हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू। देखिए, इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है तो ये मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए, इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये बेसिकली आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हो गया आपका ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और दूसरा हो गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, अगला क्वेश्चन है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इज। देखिए, एग्रीकल्चर जो है इसका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में कैसा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट या फिर नन ऑफ देम। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन आपका ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजिंग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सा कैश क्रॉप नहीं है, पीनट, जूट, जौर या फिर सुगर केन। तो देखिए, कौन सा आपका कैश क्रॉप नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जौर इज नॉट अ कैश क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य भारत का कौन सा है, गोवा, असम, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। So option D is the correct answer. Gujarat is the largest producer of cotton in India. Next question, in which year the growth rate of agriculture was negative? एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कौन से साल में निगेटिव हो गया, बताइए। 2010 to 11, 2012 to 13, 2013 to 14 या फिर 2014 to 15। तो देखिए, ग्रोथ रेट जो है एग्रीकल्चर का ये निगेटिव कब हो गया, इन द ईयर ऑप्शन डी 2014-15। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन कौन है, बताइए। वेंकट रमन, राहुल उपाध्याय, रघुराम राजन या फिर अरविंद पनगारिया। तो देखिए, नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन कौन थे आपके, ऑप्शन डी अरविंद पनगारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर। नीति आयोग का फुल फॉर्म बताना है आपको। चार ऑप्शन है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। नेशनल डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंडियन ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, न्यू इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो देखिए, नीति का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू। हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है, जीएनपी, जीडीपी, मनी या फिर पॉपुलेशन। सो द हिंदू ग्रोथ इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी, जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए, इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में है इसकी हेडक्वार्टर। और इसका फुल फॉर्म आपने देखा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही था ना, ऑप्शन डी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1974, 1978, 1991 या फिर 1995। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1991। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी स्टैंड्स फॉर। जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शंस देख लेते हैं, ग्रॉस डोमेन प्रोडक्ट, ग्लोबल डोमेन प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी इंडिकेटर इन मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में कितने इंडिकेटर्स होते हैं, 7, 8, 9 या फिर 10। तो देखिए, अगर बात करें मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में कितने इंडिकेटर होते हैं तो आपके इसमें टोटल 10 इंडिकेटर्स होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रेट इज पब्लिश्ड बाय।
वर्ल्ड डेवलपमेंट रेट किनके द्वारा पब्लिश किया जाता है इनमें से? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रेट जो है ना, ये आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स वॉज रिलीज्ड? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कौन से साल में रिलीज किया गया था? 2001, 2006, 2004 या फिर 2003? So the right answer is option B. In the year 2006, World Hunger Index was released. Next question. World Hunger Index is calculated on the basis of how many parameters? देखिए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो है तो ये कितने पैरामीटर्स पे कैलकुलेट किया जाता है, कितने पैरामीटर के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, ये बेसिकली आपको बताना है। और आपने देखा इसको रिलीज़ कब किया गया था? इन द ईयर 2006, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वॉज पब्लिश फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? तो देखिए ये आपका भी बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, धीरे धीरे लेवल अप होगा। ऐसे जिनको नहीं पता है तो उनके लिए तो क्वेश्चन टफ ही है, और जो थोड़ा बहुत भी इंडियन इकोनॉमी पढ़े हैं तो उनको समझ आ रहा होगा। तो बताइए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वॉज पब्लिश्ड फर्स्ट इन विच ईयर? बताइए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पहली बार कब पब्लिश किया गया? 2005, 2006, 2008 या फिर 2010? तो देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पहली बार इन द ईयर 2010 में पब्लिश किया गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बताना है आपको इनमें से किसका संबंध मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है? स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज या फिर रियल स्टेट इंडस्ट्रीज? देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में तो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, मीडियम इंडस्ट्रीज़ में भी होता है और लार्ज इंडस्ट्रीज़ में भी आपके मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, लेकिन रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज़ का मैन्युफैक्चरिंग से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछली क्लास में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैंने परफेक्ट कंपटीशन इसका आंसर बताया था ना, लेकिन ये गलत है, तो अभी क्लियर कर लेते हैं। टूथपेस्ट इज़ अ प्रोडक्ट सोल्ड अंडर, टूथपेस्ट जो प्रोडक्ट है वो किसके अंडर में सोल्ड होता है? तो ये आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर ये सोल्ड होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होएगा। ठीक है, पिछली बार के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड इन इकोनॉमिक मीन्स, बताइए क्या होगा इसका आंसर? मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड या फिर डिमांड बैक्ड बाय परचेजिंग पावर? So the right answer is option D. Demand backed by purchasing power is the correct answer. And our last question is, World Bank was established in which year? World Bank की स्थापना कब हुई? 1944, 1945, 1949 या फिर 1951? और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है भाई आपकी? ये है वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की कैपिटल है, और इसकी स्थापना हुई इन द ईयर 1944। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा।